So hello, good afternoon यार. Myself सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा. देखिए आज हमारा थर्ड लेक्चर है क्वालिटेटिव एनालिसिस का. अनाइंस की हम बात कर रहे थे. तो आज तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा ड्राई टेस्ट बचे हुए थे, दैट इज चारकोल कैविटी टेस्ट एंड माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट टेस्ट. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट योर वन बाय वन क्लासिफिकेशन ऑफ अनाइंस. सो आज हम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट को खत्म करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टेस्टिंग करने से पहले क्या हमको अपना सॉल्ट को पानी में घोलना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है. इफ नॉट, अगर हमारा सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन में सोल्यूबल ना हो, सो व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू प्रिपेयर द सोडियम एक्सट्रैक्ट. सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट हम प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज सोडियम के सारे सॉल्ट ऑलमोस्ट सोल्यूबल होते हैं, आप ये बात जानते हैं, एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट. So इसलिए we will dissolving the given salt in a soda extract और सोडियम कार्बोनेट, और वहां से हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे. So hello guys, myself सुमित कटारिया, SME सर, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा. आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 के लिए, दैट इज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. हम लेक्चर 2 कर चुके हैं, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और दोनों के अंदर हमको बेसिक आइडिया मिल चुका है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस, व्हाट इज अ सॉल्ट और कैसे सॉल्ट को हम क्लासिफाई करते हैं कटायंस में और अनायंस के अंदर. अनायंस की लिस्ट बन चुकी है, कुछ 21 अनायंस अपने स्टडी करने हैं क्लास वाइज ग्रुप वाइज, वो आपको बता चुका हूं मैं. आज उनका कन्फर्मेशन टेस्ट भी चालू कर देंगे इस लेक्चर के अंदर. लेकिन अभी हमारे कुछ टेस्ट बचे हुए थे. हमने ड्राई हीटिंग टेस्ट किया था, हमने फ्लेम टेस्ट किया था, हमने बोरेक्स बीट टेस्ट किया था. ये सभी टेस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी टेस्ट आपके कटायन ओरिएंटेड थे. ये सभी टेस्ट आपके कटायंस ओरिएंटेड थे, यानी कि यहाँ से आपको कटायंस की जानकारी काफी हद तक मिल रही थी. जैसे आपने बोरेक्स बीट टेस्ट किया था तो कौन सा कटायन कौन सा फ्लेम में क्या कलर देगा, ये वाला कटायन इस फिल्म में ये कलर देगा. यानी कि कटायन के बारे में काफी जानकारी आपको मिल रही है इन हीटिंग टेस्ट की वजह से. फ्लेम टेस्ट तो होता ही कटायंस के लिए है, सो आपने ये वाली बातें देखी थी. आज हमारे पास 2-3 टेस्ट और बचे हुए हैं, उनको खत्म कर लेते हैं. उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अनायंस का एक एक करके कंफर्मेशन टेस्ट. जैसे आज हम बात करेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कंफर्मेशन टेस्ट. ठीक है, ये दोनों अनायंस को आज हम स्टडी करने वाले हैं. एक एक करके सारे अनायंस की टेस्ट करनी है. सभी अनायंस की कंफर्मेशन टेस्ट आपके पास होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए. अभी तो जो चल रहा है दैट इज क्लासिफिकेशन. ये तो बेसिक आइडिया है कि पूरे पूरे सॉल्ट की स्टडी कैसे की जाती है, बिकॉज अनायंस तो वेपराइज होते ही हैं, दे आर वोलेटाइल, तो उनकी स्टडी करना आसान होता है. लेकिन कटायंस के लिए आपको काफी टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, माइक्रोकोस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट हो गया जिसको फॉस्फेट बीट टेस्ट भी कहते हैं. अभी करेंगे चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया, फिर करेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हो गया. तो सभी टेस्ट कटायंस ओरिएंटेड हैं. क्लियर है, दो हम पढ़ चुके हैं, चलिए तीसरा करते हैं. लिखिए फॉस्फेट बीट टेस्ट. कौन सा? फॉस्फेट बीट टेस्ट. अब फॉस्फेट बीट टेस्ट कुछ अलग नहीं है, ये वही टेस्ट है दैट इज बोरेक्स बीट टेस्ट. वहां अपने पास बोरेट था, यहाँ अपने पास फॉस्फेट है, बस इतना सा फर्क है. यानी कि बीड बनाने का तरीका, बनाने का स्टेप्स, बीड बनाने का प्रोसीजर विल रिमेन सेम. जैसे मैंने बोरेक्स के अंदर बीड बनवाई थी, ट्रांसपेरेंट बीड, उसी प्रकार से यहाँ बीड बनाई जाएगी फॉस्फेट बीड टेस्ट के लिए. स्टेप्स कुछ अलग नहीं रहने वाले. ये टेस्ट होता क्या है ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं मैं, और एक आध इस पे एग्जांपल दिखा देता हूं आपको मैं. इसको अक्सर बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट टेस्ट. माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट बीट टेस्ट. माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट बीट टेस्ट, इसका ये नाम भी लोग बोलते हैं, या फॉस्फेट बीट टेस्ट आप कुछ बोल लीजिए. अगेन एक बीड बनाई जाएगी, वो बीड स्वेल करेगी. स्वेलिंग के बाद हीट करेंगे तो आपकी एक बीड आपको मिल जाएगी. उस बीड को गिवन सोल्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो सोल्ट उस बीड पे चिपक जाएगा, और डिफरेंट कटायंस के लिए डिफरेंट कलर आपको शो होने वाले हैं. सेम स्टेप्स हैं जो बोरेक्स बीट टेस्ट में थे. और खुशी की बात क्या है कि फॉस्फेट बीट टेस्ट में जो कटायंस कलर देंगे वो वही कलर दे रहे थे जो बोरेक्स बीट टेस्ट में है. तो आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है फॉस्फेट बीट टेस्ट के लिए कि फॉस्फेट बीट टेस्ट में कोबाल्ट का, कॉपर का कलर क्या होगा इन रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर और सेम टू दैट ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट. इसलिए आपको अलग से कुछ इसमें याद नहीं करना है.
बस होता क्या है, व्हाट इज माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट, एक बार वो बात देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप। तो हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट बीट टेस्ट के बारे में। सो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, NaNH4.HPO4, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सम वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन विल बी देयर। क्लियर है? अब ये प्लेटिनम वायर वाली जो बीड थी उस पर ये चिपक जाएगा, यानी कि उस पीटी वायर पे मैंने इस सॉल्ट को लगा दिया, जैसे बोरेक्स को लगाया था। जैसे बोरेक्स को डिप किया था पीटी वायर के अंदर, और वैसे ही मैंने पीटी वायर को इस बोरेक्स अपने पास फॉस्फेट अपने पास जो माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट है इसके अंदर डिप कर दिया, और तो मेरे पास सोल्ट चिपक जाएगा उस पीटी वायर के ऊपर। देन उसको मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, हीट करने से मेरे पास कुछ वाटर मोलिकुल्स ट्रैप हो जाएंगे, कुछ वाटर मोलिकुल्स ट्रैप हो जाएंगे, इट विल स्वेल, तो बीड आपकी फूल जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पे होगी स्वेलिंग। स्वेलिंग अगर आपके पास है, अगर आप बोलते हैं कि असोल्ट स्वेल्स, तो दो ही ऑप्शन आपके पास आने चाहिए, फॉस्फेट या बोरेट, इन्हीं के सॉल्ट स्वेल कर जाते हैं बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन अंदर ट्रैप कर जाते हैं। अब स्वेल कर गया, लेकिन अगर आप फर्दर हीट कर दोगे, अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और आपको एक छोटी सी बीड नजर आ जाएगी, यू विल गेट अ बीड, उसको आप फॉस्फेट बीड कह सकते हैं, सेम तरीके से जैसे हमने बोरेक्स बीड टेस्ट परफॉर्म किया था। यस, उस बीड का जो कॉम्पोजिशन है, द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट बीड इज NaPO3, NaPO3 दैट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसकी बनती है बीड, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, यानी कि हीटिंग के बाद, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद आपकी अमोनिया गैस निकल जाएगी यहां से और आपको मिलेगी सोडियम मेटाफॉस्फेट, इसकी एक आपको छोटी सी बीड मिल जाएगी। क्लियर है? दिस बीड इज व्हाइट इन कलर, इट इज अ व्हाइट बीड, ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, इट विल बी व्हाइट बीड। क्लियर है? वहां पे क्या मिला था बोरेक्स में, ट्रांसपेरेंट बीड मिली थी, यहाँ पे क्या मिलेगी, व्हाइट बीड मिलेगी। अब रिएक्शन क्या होगा इसके बाद, अब बीड मिल चुकी है, अब अपनी बीड को सोल्ट के अंदर डालिए, जो भी आपके पास गिवन सोल्ट पुड़िया में दे रखा है टेस्ट करवाने के लिए। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसी एक सोल्ट का, फॉर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोबाल्ट सल्फेट का, इट इज नॉट कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट होता है सर, हाँ खूब होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको आप ऐसे लिखिए इस तरीके से, CO.SO3, कोई दिक्कत नहीं। यस, इसमें क्या डाल रहे हैं, इसमें बीड आप यूज कर रहे हो, इसमें जो पीटी वायर पे बीड बनी हुई है उसको आप इसमें इंसर्ट कर रहे हो, यस नो। और आपको पता है दिस पार्ट इज वोलेटाइल, SO3 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी, इसलिए उसको मैंने अलग से दिखा दिया, दिस इज अ वोलेटाइल पार्ट। अरे आपका जो अनोनिक पार्ट होता है सोल्ट के अंदर, दैट इज वोलेटाइल, तो वो उड़ ही जाएगा ना, वेपर बन के निकल जाएगा वहां से वो। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसको आप हीट करेंगे। यस, क्या बन जाएगा, व्हाट यू विल गेट, CO.NaPO3, और यहां से आपका SO3 इवोल्व होकर निकल जाएगा इस तरीके से। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्ट आफ्टर द रिएक्शन, ये आपके पास इस तरीके से बनेगा। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, NaCO PO4, वो बड़ी बात नहीं है, वो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन को आपने यहाँ से वहां किया होगा, वो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन दिस इज द कॉम्पोजिशन दैट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑक्सीडाइजिंग फिल्म टेस्ट। क्लियर है? और यहाँ से अपने को मिलती है ब्लू बीड, दिस इज द ब्लू बीड, यहाँ से जो अपने को मिलेगा दैट विल बी ब्लू बीड, ब्लू बीड, इस तरीके से, ये वाली। फिर इसको आप रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जा सकते हैं, वहां पे अपने पास कॉपर का सोल्ट आपके ऑब्टेन हो जाएगा लास्ट में। सो सेम तरीके से परफॉर्म करना था इस टेस्ट को भी, जैसे मैंने बोरेक्स बीट टेस्ट को परफॉर्म कराया था। ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाते हैं जनरली, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट, या क्या होता है, किस टाइप का सोल्ट है ये। क्लियर है? और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट कैसा सोल्ट है, ये एक डबल सोल्ट है या मिक्स्ड सोल्ट है, क्या है, कैसा सोल्ट है ये बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं।
ये वाली बात हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि ये डबल सोल्ट है कि मिक्स्ड सोल्ट है, कैसा सोल्ट है ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो सुन के आपको राहत मिलेगी कि इसमें जो कलर्स आने वाले हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। सो लिख लीजिए आप, कलर ऑफ बीड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बोरेक्स बीट टेस्ट। हल्का फुल्का यहाँ चेंज हो जाएगा, वो पेल है तो ये डार्क हो जाएगा, मान लो ऐसे हो जाएगा चेंज, लेकिन कलर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इंटेंसिटी माइट वेरी बट कलर विल रिमेन सेम, सिमिलर टू बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। इसलिए ज्यादा इस पे दिमाग लगाना नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे आपका सवाल अगर आएगा तो बन जाएगा, वैसे सवाल यहाँ से आता नहीं है जनरली, ठीक है। सो हम अपना नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे दो टेस्ट और बचे हुए हैं, उनकी तरफ हम मूव करते हैं। कौन कौन से? चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये सभी टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं दे आर कटायंस ओरिएंटेड। ये कटायंस को पहचानने के लिए, कटायंस की जानकारी के लिए किए जाते हैं। कटायंस कौन कौन से कटायंस पढ़ने हैं सर, सिलेबस में कौन कौन से कटायंस हैं वो तो हम देखेंगे जब सभी अनायंस की क्लासिफिकेशन हो जाएगी, जब सभी अनायंस का कन्फर्मेशन टेस्ट खत्म हो जाएगा, तब हम बात करेंगे कटायंस का। बिकॉज कटायंस की क्लासिफिकेशन ग्रुप वाइज की जाती है, ग्रुप 1 2 3 4 इस तरीके से। तो सारा काम करेंगे बाद में, लेकिन जो एक बेसिक ओवरव्यू है, एक सोल्ट का पूरा आइडिया है आपको होना चाहिए कि भाई आपके पास एक सोल्ट है, उसमें कटायन उसमें अनायन है, तो कौन कौन से प्राइमरी टेस्ट करते हैं दोनों के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेजरली टेस्ट ये जो टेस्ट किए गए हैं, बोरेक्स बिट टेस्ट, सोल्ट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सभी टेस्ट कैटायंस ओरिएंटेड है। कैटायंस के बारे में जानकारी आपको यहाँ से अच्छी खासी मिल जाती है कि भाई ये कैटायन हो सकता है। फ्लेम टेस्ट आपने देखा था। अब लिखें यार, अगला टेस्ट जो पढ़ना है अपने को, चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल मींस कार्बन, उसका हम टेस्ट कर रहे हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट। तो लिख लो इस बात को, मेनली aim to detect what? मेटल कटायन। कटायंस की जानकारी के लिए ये सारे टेस्ट किए गए हैं इन सॉल्ट। यस। अब व्हाट इज चारकोल कैविटी टेस्ट, कैसे परफॉर्म करते हैं एक बार देख लीजिए। प्रोसीजर अगर समझ में आ गया ना तो क्लियर रहेगा आपके लिए। और चारकोल कैविटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 कंपाउंड्स का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चारों लिखवा दूंगा अभी मैं आपको, जहां से जेई ने सवाल पूछ भी रखे हैं कई बार, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो व्हाट इज कैविटी, कैविटी मीन्स गड्ढा हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिप है चारकोल की, एक चारकोल का ब्लॉक है मान लो, एक ब्लॉक, इस ब्लॉक में यहां आपने एक कैविटी बना दी इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे इस कैविटी में आपने अपना चूना भर दिया, चूना नमक सॉल्ट जो बोले आप, जो आपके पास गिवन है, इसके अंदर आपके पास सॉल्ट आपने भर दिया जिसकी आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं। या सुनो, आपने इस चारकोल कैविटी में, दिस इज चारकोल, ये अपने पास चारकोल का ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ऑफ चारकोल। चारकोल मीन्स कार्बन, कार्बन का ब्लॉक रहेगा अपने पास। तो सोल्ट अपने यहां डाल दे कैविटी बना के। अगर आपने यहां डाल दिया सोल्ट कैविटी बना के, तो इस सोल्ट के साथ साथ आप ऐड करेंगे क्या? Na2CO3। सोल्ट प्लस Na2CO3 का मिक्सचर आप इसमें डाल देंगे इस कैविटी के अंदर। सॉल्ट जो आपके पास गिवन रहेगा पुड़िया के अंदर, प्लस सम अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो देयर, वो आप उसको मिक्स करके वहां डाल देंगे। लगभग होता है ये 1:2 मास रेशियो में, 1:2 मास रेशियो में लगभग। यानी कि अगर आपका सोल्ट 1 ग्राम है तो आप उसमें 2 ग्राम डालेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट। ये मतलब है 1:2 मास रेशियो का। अगर आपका सोल्ट 1 ग्राम है तो उसका डबल मास आप डालेंगे किसका? सोडियम कार्बोनेट का, दैट इज 1:2 मास रेशियो। ये दोनों का मिक्सचर आप उस कैविटी के अंदर फिल कर देंगे। क्लियर है? और अब हम, आपका सवाल ये आ रहा होगा मन के अंदर कि सर आपने इसके अंदर Na2CO3 क्यों ऐड किया? बता दूंगा क्यों ऐड किया भैया, लेकिन परफॉर्म कैसे करते हैं एक बार वो देख लीजिए।
बाकी ये सब ऐड क्यों किया उसके बातें लिखवा दूंगा लास्ट के अंदर। परफॉर्म कैसे करते हैं एक बार वो देख लीजिए आप। क्लियर है? सो देखिए, सपोज आप करते हैं अपने पास इस मिक्सचर को, दिस मिक्सचर इज बर्न, चारकोल का अपने पास कैविटी बनाई, उसके अंदर डाला मिक्सचर, इसको बर्न कर रहे हैं अभी इन रिड्यूसिंग फ्लेम। मिक्सचर इज बर्न इन रिड्यूसिंग फ्लेम। और ऐसे भी आप जानते हैं कि कार्बन है, चारकोल मीन्स कार्बन, कार्बन तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फ्लेम विल बी व्हाट, रिड्यूसिंग फ्लेम। चारकोल खुद ही क्या है, कार्बन है भाई। और अभी अभी पढ़ गया है मेटलर्जी में कि कार्बन इज अ वेरी गुड, कार्बन या कॉक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वी विल बी यूजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम। बाकी काम तो कार्बन कर ही देगा। क्लियर है? सो कैसे स्टेप्स होने वाले वे देख लीजिए आप। यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली देख लीजिए। मान लीजिए सोल्ट आपके पास गिवन है, ये वाला जो सोल्ट आपके पास गिवन है, मान लीजिए एग्जांपल्स वो इस तरीके से गिवन है। मान लो जिंक सल्फेट गिवन है, सपोज 4-5 एग्जांपल आते हैं इसके अंदर वैसे भी। कॉपर सल्फेट गिवन है सपोज, या लेड सल्फेट गिवन है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, यस। इस टाइप के आपके पास सोल्ट गिवन है मान लीजिए, ठीक। इस टाइप के आपके पास सोल्ट गिवन है मान लीजिए। तो करते हैं कैसे, रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी सर, एक बार देख लीजिए ध्यान से। तो मिक्सचर को बर्न कराया जाएगा, सोल्ट लेंगे आप, साथ में डालेंगे Na2CO3, उसको बर्न करेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर। क्लियर है? तो रिएक्शन क्या होगी सर वो बताइए एक बार आप। तो रिएक्शन देख लीजिए क्या होगी, रिएक्शन कैसे होगी ध्यान दे लीजिए आप। आपके पास कॉपर सल्फेट है मान लीजिए, सपोज सोल्ट है, साथ में क्या डाल रहे हो आप, Na2CO3 डाल रहे हो। आप साथ में क्या डाल रहे हो, आप Na2CO3 डाल रहे हो साथ में, और बर्न कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीटिंग हो रही है यहाँ पे। क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट तो इट विल एड्सॉर्ब, चिपक जाएगा उसी चारकोल पे, चिपक जाएगा। एड्सॉर्ब मीन्स चिपक जाना, उसी चारकोल के अंदर कैविटी में चिपका रहेगा ये। यस। और अपने पास कॉपर कार्बोनेट है, इस चीज को, इस सब्सटेंस को जो अपने पास बना, यानी कि आप ध्यान दीजिए कार्बोनेट डालने का पर्पस क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग सोडियम कार्बोनेट, कि अपने सल्फेट्स को कार्बोनेट्स में ट्रांसफर कर सके। क्यों? बिकॉज कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन आसान होता है, कार्बोनेट्स का डिकम्पोज करना आसान होता है बजाय सल्फेट्स के। चीजें लॉजिकल हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अगर मैं कॉपर सल्फेट लेता तो उसको डिकम्पोज करना मुश्किल होता, कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज करना मुश्किल होता, इसलिए मैंने सोडियम कार्बोनेट ऐड किया ताकि कॉपर का कार्बोनेट बना सकूं। बन जाएगा। अब उसको डिकम्पोज कर दीजिए, हीट करके डिकम्पोज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। ये रिएक्शंस तो आपको आती है, यहां तो आप एक्सपर्ट हो ही, अभी तो आप खींच लोगे चीजों को, अब तो आप कर ले जाओगे। चारकोल है, चारकोल मीन्स कार्बन, हीट अभी भी हो ही रहा है रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर, क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, CO इवोल्व आउट हो जाएगी। लीजिए आपके पास क्या बन गया। कॉपर का कलर क्या होता है, व्हाट इज कलर ऑफ कॉपर, रेड, याद आया, रेड, इट इज सॉलिड कॉपर, रेड इन कलर अपने पास, रेड रेसिड्यू, इट इज रेसिड्यू, बचा हुआ रहेगा ही अपने पास, बाकी गैस वैस तो ऊपर निकल जाएंगी। देख लीजिए आप, ठीक है। ये मेटेलिक कॉपर अपने पास, दिस इज मेटेलिक कॉपर, उसका जो रेड कलर रहेगा अपने पास आपको ऑब्टेन हो जाएगा। यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अपने पास सोल्ट के अंदर कॉपर हो सकता है, अपना जो कटायन है वो कॉपर हो सकता है। यानी कि मेनली कटायंस की डिटेक्शन के लिए या कटायंस की टेस्टिंग के लिए किया जा सकता है। कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है, अगेन एक प्राइमरी टेस्ट है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। बिकॉज SHM को रिएजेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम एक्वा सोल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेट टेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक कंफर्मेशन टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसको। ये जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि रेड रेसिड्यू आया, इट मींस हमारे सोल्ट के अंदर कॉपर हो सकता है। दिस कैन बी द आइडिया। फिर कॉपर के करस्पॉन्डिंग जो भी कैटायंस में क्लासिफिकेशन की जाएगी, उसको टेस्टिंग की जाएगी बाद में चल के। तो ये हमारा आगे आप समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से कि हम स्टेप्स कैसे फॉलो कर रहे हैं। मिल गया आइडिया। अब जो मैंने सारी बातें बोली हैं आपने सुनी तो होगी, लिख भी लिया होगा, लेकिन भूल जाते हो तो इसलिए मैं लिखवा देता हूं। लीजिए एक बार लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा नीचे करता हूं यार, इसलिए कोर आइडिया पकड़ लो, रट्टा मत मारो, एक थीम पकड़ लो। अब भाई चारकोल कैविटी में चारकोल बनाया गया, चारकोल लिया गया, उसमें कैविटी बनाई गई, घटा कर दिया, उसमें सोल्ट भर दिया, 2 गुना मास उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। अब क्यों डाला, बिकॉज जनरली हम जो सोल्ट ले रहे हैं वो सल्फेट्स ले रहे हैं जनरली, और सल्फेट्स को डिकम्पोज करना मुश्किल होता है,
तो सोडियम कार्बोनेट उनको कन्वर्ट कर देगा कार्बोनेट्स के अंदर, और कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करना आसान होता है, उसके रिएक्शन हम जानते ही हैं, ऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन रिड्यूसिंग फ्लेम में काम कर रहे हैं, ऑक्साइड से वापस अपने पास मेटेलिक कॉपर या मेटेलिक जिंक आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये मेरी कहने की बात है, ये आपको आइडिया याद, इस तरीके से आपको चीजों को याद करना है या समझना है। सो एक और रिएक्शन लिख लो, इसमें एक और रिएक्शन लिख लो आप, तो आपको ज्यादा बेटर फील हो जाएगा यहाँ पे। राइट डाउन वन मोर रिएक्शन। सपोज आपके पास जिंक सल्फेट भी गिवन प्लस Na2CO3, अगेन क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट, क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट बनेगा, हीट कर ही रहे हो, मामला हीटिंग का चल ही रहे, मामला हीटिंग का चल ही रहे। अब जिंक कार्बोनेट तो और जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा, जिंक का कार्बोनेट तो कॉपर से भी जल्दी डिकम्पोज कर जाता है। यस, क्या बनाएगा अपने पास, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ये बात आप जानते हैं। यस, ये बात आप जानते हैं। तो जिंक ऑक्साइड पड़ा रहेगा, यस, जिंक ऑक्साइड वहां पड़ा रहेगा अपने पास। अब क्या होगा, अगर जिंक ऑक्साइड वहां पड़ा रहेगा अपने पास, तो इसको आप हीट कर रहे हैं कार्बन की प्रेजेंस में, चारकोल के प्रेजेंस में, क्या रहेगा अपने पास, जिंक बन जाएगा। अब यहां बच्चे मात खा जाते हैं, जो रट्टा मारते हो यहां मारा जाता है, क्यों, आपसे पूछ सकता है वो कि आपके पास जो मेटेलिक जिंक है वो किस फॉर्म में या किस फेज में ऑब्टेन होगा। सो आपको मैंने मेटलर्जी में पढ़ाया भी था, बताया भी था कि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो इट विल बी गैशियस। यस और नो, आपको याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए आप चीजों को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे जिंक गैशियस फॉर्म में चला जाएगा अपने पास हीट करने पे, इन कॉपर विल बी इन द मेटेलिक फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में रहेगा अपने पास। जिंक के वेपर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, तो इस बात को लिख भी लो। सो जिंक इज वोलेटाइल, लिखो इस बात को, जिंक इज वोलेटाइल एंड वेपर। अब वोलेटाइल है, हाँ सर, तो क्या होगा, आप अपना काम रिड्यूसिंग फिल्म में कर रहे हो, हाँ सर, अगर वोलेटाइल वेपर्स है जिंक के, तो वो क्या करेंगे, वो रिड्यूसिंग फिल्म से ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस सर। तो जिंक इज वोलेटाइल एंड वेपर मूव फ्रॉम रिड्यूसिंग फिल्म, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है भाई, समझ जाना, टू ऑक्सीडाइजिंग फिल्म। आपको पता है बाहर वाली जो लेयर होती है आउटर कोन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फिल्म, जो एयर के कांटेक्ट में होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, यस सर। तो आपके पास जिंक वेपर बन रहे हैं, वेपर बनेगी, बाहर जाएगी, आउटर कोन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फिल्म के कांटेक्ट में आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीडाइजिंग फिल्म क्या करेगा, जिंक के वेपर्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू ZNO। याद आया आपको, लास्ट क्लास में लिखा था ZNO। और ZNO क्या होता है, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। इसलिए चीजों को आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए, लेक्चर पूरा पूरा देखिए, अगर बीच में आप स्किप करेंगे फिर आप भी स्किप हो जाएंगे। ये वाली बात थी अपने पास, एक बार इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए, इस बात को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, क्लियर है। ये था अपने पास क्या, चारकोल कैविटी टेस्ट, इतना ही था बस इसमें, यानी कि कुछ कंपाउंड्स के सल्फेट्स लिए जा सकते हैं, कार्बोनेट यूज करके उनको उनको कन्वर्ट किया जाए कार्बोनेट्स के अंदर, एंड वाई वी आर एडिंग सोडियम कार्बोनेट, बिकॉज कार्बोनेट्स बना के उनको डिकम्पोज करना आसान होता है, सो कार्बोनेट्स आर इजी टू डिकम्पोज, इसलिए कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर साथ में लिया गया। इस बात को आप साइड में लिख लीजिएगा, मैं 3 बार बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट परफॉर्म टेस्ट, लास्ट ड्राई टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे चलाया गया, ये वाली बात है। अब लास्ट टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ये अपने पास लास्ट ड्राई टेस्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ध्यान देना यार इसमें, कि इसमें सबसे पहली बात कि मुझे सपने आ रहे हैं सर कि मैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करूंगा, क्यों करूंगा मैं, जब मैंने चारकोल कैविटी टेस्ट कर लिया, चारकोल कैविटी से मुझे आइडिया मिल रहा है कि जिंक होगा तो ये हो सकता है, कॉपर होगा तो ये हो सकता है। तो मैं तुझे बोलता हूँ, जिंक का कलर क्या है अपने पास,
सर येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। लेकिन ठंडा होने के बाद तो व्हाइट हो जाएगा ना, कैसे आइडिया लगा लेगा तू? अगर आपके ऑक्साइड्स जो बन रहे हैं लास्ट में, इफ दे आर व्हाइट इन कलर, तो व्हाइट से तो कुछ कलर आएगा ही नहीं। मतलब व्हाइट, व्हाइट मीन्स व्हाट? आप उससे कुछ निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ कंक्लूजन निकाल नहीं पा रहे हो। अगर वो कलर आ रहा है तो आप बता पाओगे भाई रेड आ गया, कॉपर हो सकता है। लेकिन व्हाइट का तो मतलब कुछ है ही नहीं, उससे आपको आइडिया मिल नहीं रहा कि कौन सा मेटल है, कौन सा कटायन है। इसलिए इसको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कब कब करेंगे? परफॉर्म्ड ओनली व्हेन रेसिड्यू ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट इज व्हाइट इन कलर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कब करेंगे? जब आपका रेसिड्यू, आपने देखा कॉपर रेसिड्यू था, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रेसिड्यू है। अगर आपका रेसिड्यू व्हाइट कलर का है, उसका कोई कलर नहीं आ रहा है, तभी और तभी, केवल तभी आप कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उन्हीं रेसिड्यूज के लिए, उन्हीं सॉल्ट के लिए करेंगे। ठीक है सर, तो इस बात को लिखे भी लो। परफॉर्म्ड only when residue of charcoal। ये सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है। कौन सी एनसीईआरटी में सर? हमने कभी देखा नहीं एनसीईआरटी इस चीज की, तो ढूंढना। बल्कि एनसीईआरटी में तो डायग्राम बना के भी दिखा रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन एक बार मुझसे सुन लोगे, कथा एक बार दिमाग में बैठ जाएगी, तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। परफॉर्म्ड ओनली व्हेन रेसिड्यू ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट इज व्हाट? व्हाइट इन कलर। यानी कि वहां से आपको आइडिया नहीं मिला कि कौन सा मेटल है, आप वहां से कुछ आइडिया नहीं लगा पाए, इसलिए आप क्या कर रहे हो? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कर रहे हो। जैसे जिंक ऑक्साइड है, अब ठंडा होकर व्हाइट ही होगा ना भाई, ठंडा होकर व्हाइट हो गया, आप कैसे आप आइडिया लगा पाओगे? सर येलो था ना वो, ठीक है येलो था, लेकिन उतना टेम्परेचर हो सकता है आपके पास ना अचीव कर पाओ आप, बिकॉज जिंक ऑलरेडी गैस फॉर्म में था। गैस से वो अचानक से ऑक्साइड बना के रेसिड्यू बना देगा, तो आप उतना जल्दी उस चीज को पकड़ नहीं पाओगे कि येलो था या व्हाइट था, तो आपको व्हाइट ही नजर आएगा वो। इतना आसान है तो आप हो भी नहीं, ना आपने कभी लैब में परफॉर्म किया है। इसलिए क्या किया जाएगा, जिंक के लिए भी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सो लिखे, कैसे करेंगे? व्हाइट, जो आपके पास रेसिड्यू था, या जो आपके पास गिवन सोल्ट है, उसको यूज करेंगे अपने पास। या गिवन सोल्ट अपने पास जो है उसमें क्या करेंगे, ऐड कीजिए कुछ मात्रा में क्या, कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट एक लाल कलर का सोल्यूशन होता है, इट इज अ रेड कलर्ड सोल्यूशन, सो ऐड 1 to 2 drops ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। नाम ही वही है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। सो हम 1 से 2 बूंद कम मात्रा में कोबाल्ट नाइट्रेट उसमें ऐड करेंगे, विच इज अ रेड कलर सोल्यूशन। ये खुद एक लाल कलर का सोल्यूशन था, डार्क रेड होता है। कोबाल्ट नाइट्रेट इज अ डार्क रेड सोल्यूशन, कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है, इसके करने से क्या हो जाएगा? तो देखिए अपने पास ये आप ऐड करेंगे, यानी कि जो आपके पास रेसिड्यू आया था, या आपके पास जो सोल्ट रहेगा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे क्या, 1 to 2 drops ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। बेसिकली हम रेसिड्यू में ऐड करते हैं। अगर रेसिड्यू कुछ कलर आएगा, तो वी विल नॉट परफॉर्म कोबाल्ट नाइट्रेट। अगर रेसिड्यू व्हाइट कलर का है, तो उस रेसिड्यू को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, उसी में ऐड कर दीजिए क्या, कोबाल्ट नाइट्रेट की कुछ बूंदे। एक्सेस मत ऐड कर देना, एक्सेस कोबाल्ट नाइट्रेट दिमाग खराब कर देगा आपका। क्यों? एक्सेस कोबाल्ट नाइट्रेट विल मेक योर सोल्यूशन ब्लैक। एक्सेस कोबाल्ट नाइट्रेट डालने की वजह से आपका सोल्यूशन ब्लैक हो सकता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाएगा, और वो आपका सोल्यूशन को ब्लैक कर देगा। इसलिए बहुत कम मात्रा यूज करते हैं किसकी, कोबाल्ट नाइट्रेट की। तो ये सब सावधानी आपको लैब में बरतनी पड़ती हैं। सो लिखिए, इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट ऑफ मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर
इज ऑब्टेन्ड। और जो रेसिड्यू थे वो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में आपको एक बढ़िया से शानदार कलर दिखाई देंगे, मस्त कलर दिखाई देगा आपको। वो कलर आपको ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर देगा कि भैया ये होगा पक्का पक्का, काफी हद तक कंफर्म कर देता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कि हाँ भाई जिंक हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर अपने पास मैग्नीशियम हो सकता है, टिन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। बेसिकली इन्हीं चारों के लिए हम करते हैं परफॉर्म, और इन्हीं चारों का आपको कलर याद करना है। कैसे परफॉर्म किया जाएगा ध्यान दीजिए आप। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट इसको हम उसको हीट करेंगे, वी विल गेट कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2, और आपके पास O2 भी गैस इवोल्व हो जाएगी, वो ठीक है। अब इस कोबाल्ट ऑक्साइड में आप हीट करेंगे मिक्सचर को, यानी कि अपना जिंक ऑक्साइड को डालेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिंक ऑक्साइड का, दैट इज रेसिड्यू फ्रॉम द चारकोल कैविटी, और उस रेसिड्यू में डालेंगे आप कोबाल्ट ऑक्साइड एंड यू विल हीट इट अप। बेसिकली क्या करेंगे आप, रेसिड्यू लेंगे उसमें डालेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट, तो हीट होकर अपना क्या बना देगा, कोबाल्ट ऑक्साइड बना देगा। और वो कोबाल्ट ऑक्साइड आपके जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कोबाल्ट O ZnO। या इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, कोबाल्ट ZnO2। आपकी इच्छा आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो। इसका कलर क्या रहेगा सर, ये जो अपने पास कंपाउंड ऑब्टेन हुए हैं, दिस इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड कलर, काफी बढ़िया कलर होता है, और एग्जाम का पूछा हुआ सवाल भी है। दैट इज रिनमैन्स ग्रीन, उसका नाम है अपने पास रिनमैन्स ग्रीन, यानी कि ग्रीन कलर का आपको कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा एट द एंड, और वो आपको आइडिया दे देगा कि भैया हाँ जो हमारा कलर रहा होगा, जो सोल्ट रहा होगा, उसके अंदर कटायन क्या होगा, जिंक होगा। यस और नो। सो दिस इज द कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट अधिक मात्रा में ऐड नहीं करना है, वरना कोबाल्ट ऑक्साइड ही बना रहेगा, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको ब्लैक ब्लैक सोल्यूशन नजर आएगा सिर्फ। इसलिए अधिक मात्रा में कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड मत करना, 1 या 2 बूंद ऐड करते हैं जिंक ऑक्साइड में, ज्यादा ऐड कर दोगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, एंड कोबाल्ट ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो आपको सोल्यूशन पूरा ब्लैक दिखाई देगा, बिकॉज ब्लैक बाकी कलर्स को मास्क कर देगा, उनको ढक देगा, आपको बाकी कलर उसके प्रेजेंस में दिखाई नहीं देने वाले। ये सब बातें जो मैंने बोली लिख भी लिया ना इन बातों को, ठीक है। तो क्या याद करना है आपको, अगर आपके पास SN हुआ, अगर आपका मेटल के अंदर टिन हुआ, तो आपको मिलेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स विच इज ब्लूइश ग्रीन। 3 4 याद करने हैं आपको बस। अगर आपके पास मैग्नीशियम हुआ, यस उसके लिए भी परफॉर्म कर लेते हैं ये वाला टेस्ट, तो मिलेगा COO, फॉर्मूला तो सेम ही है सबके लिए, MgO, कलर आपका अलग हो जाएगा, पिंक हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए। और यहां से जिंक तो आप देख ही लिया आपने, कोबाल्ट O ZnO, रिनमैन्स ग्रीन, रिनमैन्स ग्रीन सो लिख लेना पूरा। और एल्यूमिनियम, यस इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बाकी दोनों आप अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोबाल्ट ऑक्साइड एल्यूमिना, Al2O3, इसको बोलते हैं थिनार्ड ब्लू, थिनार्ड थिनार्ड ब्लू, नाम भी अजीब अजीब रखते हैं लोग अंग्रेज यार। थिनार्ड ब्लू, ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये दोनों याद रखना, कुछ याद नहीं करना, बस ये याद कर लीजिए कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट तभी किया जाएगा जब चारकोल कैविटी टेस्ट में रेसिड्यू जो मुझे मिलेगा दैट विल बी वाइट, कलर है नहीं तो हम उसमें डालेंगे 1 2 बूंद क्या, कोबाल्ट नाइट्रेट की। अगर 1 2 बूंद डालने पे, हीट करने पे हमको कुछ डिस्टिंग्विश कलर मिल जाता है, और वो कलर इन चारों में से कोई होगा, तो ये 4 मेटल होंगे। कोई 5वां मेटल होगा तो सर उसके लिए फिर ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया ही नहीं जाएगा, बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं टेस्ट, ठीक है मेरी बात। और आपको लैब में परफॉर्म को करवा भी नहीं रहे, आपसे सिंपल सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि इन द कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट रिनमैन ग्रीन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, फॉर्मूला क्या रहेगा और कौन सा उसके अंदर कटायन हो सकता है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। क्लियर है मेरी बात। तो दिस इज अबाउट योर बेसिक व्हाट, सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, आपका बेसिक क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है, सारे टेस्ट डन हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपना क्या, अब हम चालू कर देते हैं अपना व्हाट, योर क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस। अब चालू हो जाइए भाई अनायंस की तरफ।
अब चालू हो जाइए अनायंस की तरफ, आ जाइए। अब आपको एक एक अनायंस को टेस्ट करना है, जितने अनायंस अपने पास थे। सबसे बड़े क्लासिफिकेशन रहेगा अपने पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, उनकी स्टडी करते करते 1 घंटा लग जाएगा अपने को शायद, बट आज हम वो कर लेंगे। तो सोल्ट क्या होता है पता चल गया, कैटायंस अनायंस के बारे में जानकारी अच्छी खासी मिल चुकी है। अब क्या जानकारी चाहिए सर? अब तो हम कर देंगे सर, दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है, क्या? मान लो तूने सोल्ट लिया, हाँ सर, तूने पानी में डाला, हाँ सर, और वो डिजोल्व नहीं हुआ, तो तुझे कंफर्मेशन टेस्ट करना है ना यार। हाँ सर, पानी में डालेगा और डिजोल्व ही नहीं हुआ तो एक्वा सोल्यूशन टेस्ट कैसे करेगा, वेट टेस्ट कैसे करेगा? जब तेरा सोल्यूशन, तेरा सोल्ट गिवन पुड़िया के अंदर सोल्ट है, वो डिजोल्व ही ना हो पानी के अंदर, तो मारा जाएगा। कैसे बात करो सर, कैसे डिजोल्व नहीं होगा? सपोज बेरियम सल्फेट है, सपोज यू हैव बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट तो पानी में घुलता नहीं है, बिल्कुल यस। तो उसमें तू सल्फेट की टेस्टिंग कैसे कर सकता है तू? उसमें तो बेरियम की टेस्टिंग कैसे कर लेगा फिर? कर पाएगा तू? नहीं कर पाऊंगा सर मैं तो। इसलिए कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग करवाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, या सोडियम कार्बोनेट, उसको बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, दैट इज प्रिपेयर्ड। लिखें एक बार, यानी कि वेट टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट करने से पहले हम गिवन सोल्ट को पानी के साथ साथ उसी पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट भी ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, या सोडियम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, या सोडा एक्सट्रैक्ट, आप जो चाहे बोल लीजिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बता चुका हूं कि हो सकता है कि आपका गिवन सोल्ट पानी में ना घुले, और घुल गया तो अच्छी बात है, फिर तो ये वाला काम मत करना। अगर आपका गिवन सोल्ट पानी में घुल रहा है तो नो नीड टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, नो नीड टू प्रिपेयर सोडा एक्सट्रैक्ट इफ योर गिवन सोल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। पर मोस्टली हो सकता है सोल्यूबल ना हो, तो फिर क्या मारे जाओगे फिर तो। इसलिए यू विल ऐड सोडियम कार्बोनेट, बिकॉज सोडियम के सोल्ट सारे ऑलमोस्ट सोल्यूबल होते हैं, सोडियम के ऑलमोस्ट सारे सोल्ट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए सोडियम कार्बोनेट ही यूज किया गया यहाँ के अंदर। तो लिखें यूजफुल व्हेन गिवन सोल्ट is sparingly soluble in water, yes or no? ये वाली बात है भैया इसमें। कैसे करेंगे? अब बताइए, अगर हो सकता है कि आपके पास गिवन हो बेरियम सल्फेट, सपोज आपके पास गिवन हो बेरियम सल्फेट, सपोज, क्या बेरियम सल्फेट पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा सर। तो क्या आप इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो बस इसलिए क्या करेंगे हम, इट इज इनसोल्यूबल, यस, तो हम बेरियम सल्फेट लेंगे, वाटर लेंगे, उसमें घुलेगा नहीं, उसमें डाल देंगे अपन क्या, सोडियम कार्बोनेट, सम अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी देयर, लगभग 1/3 का रेशियो में, लगभग 1/3 के रेशियो में। अगर 1 ग्राम सोल्ट है आपके पास पुड़िया के अंदर, तो उसके अंदर आप डालोगे 3 ग्राम क्या, सोडियम कार्बोनेट, उसी एक्वस सोल्यूशन में। यानी कि पानी लोगे, उसमें डालोगे बेरियम सल्फेट, उसमें डालोगे 3 गुना क्या, सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से आप अपना सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, या सोडियम कार्बोनेट बोल लीजिए या सोडा एक्सट्रैक्ट बोल लीजिए, आपके पास मिल जाएगा सोडा एक्सट्रैक्ट। इससे क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, खुद बताओ रिएक्शन करेंगे क्या होगा? यू विल गेट बेरियम कार्बोनेट, यस और नो? यस, उसकी तो पीपीटी बन जाएगी, उसकी तो पीपीटी बन जाएगी, उसकी पीपीटी बन जाएगी। बेरियम कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स विल फॉर्म पीपीटी, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम सल्फेट। और सल्फेट, सोडियम के सॉल्ट मेजरली सोल्यूबल होती है, सोडियम के ऑलमोस्ट हर सॉल्ट सोल्यूबल ही है एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। देखें कौन कौन सी बात होती है। तो जो सल्फेट पहले आपका नहीं आ पा रहा था एक्वस के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी सल्फेट की, अब वो सल्फेट को आपने सोडियम से जोड़ दिया, और सोडियम सल्फेट अभी एक्वा सोल्यूशन में काफी ज्यादा सल्फेट आपको दे देगा, ताकि आप टेस्टिंग आसानी से कर पाए। अरे आपके पास एनफ कंसंट्रेशन तो हो, आपके पास एनफ कंसंट्रेशन तो हो उसका टाइनियोस आयन की टेस्टिंग करने के लिए। पीपीटी खुद बना के बैठा है वो, टेस्टिंग क्या कर लोगे उसको तुम? इसलिए कभी कभी अगर आपका सोल्ट सोल्यूबल ना हो पानी में, उसमें डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट, बिकॉज सोडियम के सोल्ट मेजरली सोल्यूबल हो जाते हैं, और बेरियम कार्बोनेट तो बन चुका पीपीटी, ये तो गया,
तो कार्बोनेट तो बीच में इंटरफेयर करेगा नहीं, कार्बोनेट विल नॉट इंटरफेयर, उसके पीपीटी बन चुकी है, उसको छान के अलग कर देंगे, यू विल गेट व्हाट, फिल्ट्रेट सोडियम सल्फेट का, फिर आप यहां से सल्फेट की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, तो बड़ा आसान था। हाँ, अब चालू हो जाइए भैया, अब काम खत्म, अब आ जाइए, अब हम करेंगे वेट टेस्ट। अब सारे अनायंस जो हमने क्लासिफाई किए थे उन सभी के लिए वेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो एक क्लास ए की बात हम पहले कर लेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास ए क्लास बी डाइल्यूट कॉन्क के अंदर कौन कौन से अनायंस थे, 21 अनायंस थे। आपको वो सारे याद होंगे नहीं होंगे, वो आपको याद होने ही चाहिए, याद करवाए भी थे, बताए भी थे कैसे याद करना है। तो पहले था अपने पास डाइल्यूट ग्रुप, देन कॉन्क ग्रुप। एक बच्चे ने सवाल पूछा था मुझे यूट्यूब पे कि सर बी आर माइनस से उसमें आपने डाला H प्लस, तो आपको कैसे मिल गया योर Br2। तो बेसिकली मैं आपको कह रहा था कि कॉन्क एसिड्स आर जनरली व्हाट, दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड हो गया मान लीजिए, तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर के है अपने पास, सो दे विल ऑक्सीडाइज, या कॉन्क HCl Cl माइनस, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है वहां पे, तो Br माइनस माइनस वन में है, उसको कर देगा Br जीरो में, दैट इज जीरो, तो माइनस वन से जीरो गया, दैट इज ऑक्सीडाइज। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए डाइल्यूट के अंदर आपका Br माइनस या आई माइनस नहीं आ रहा था। वो कहां आ जा रहे थे, वो कहां अपनी वेपर फॉर्म कर रहे थे, कॉन्क के अंदर, बिकॉज कॉन्क इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे ने सवाल अच्छा पूछा था, लॉजिकल सवाल था वो, बट वो खैर ठीक है, बेसिक बात थी। आगे बढ़ते हैं। सो हम डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, कौन कौन से थे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैसे याद करवाए थे, फिर नाइट्रेट, एसीटेट, याद आया, फिर सल्फाइड, थायोसल्फाइड, हाइपो बोलते हैं थायोसल्फेट को, फिर ऊपर सल्फाइड हो गया, ये सल्फाइड, और अपने पास बाइसल्फाइड। तो अपने पास कुछ 8 थे डाइल्यूट ग्रुप के अंदर, क्लास ए के अंदर, यस और नो। अब चलिए इनकी इनका इनको चेक करते हैं, डिडक्शन करते हैं इनकी। ध्यान देना यार, ध्यान देना आप लोग, यस। सो लिखें, डिडक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बन, सबसे बड़ा यही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, सवाल बहुत बनते हैं यहां से। तो हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डिडक्शन करेंगे, कैसे कर सकते हैं, गिवन पुड़िया के अंदर अगर मुझे सॉल्ट गिवन हो, तो कैसे पता करूंगा कार्बोनेट है कि नहीं है, कैसे पता पता करूंगा बाइकार्बोनेट है कि नहीं है, और अगर दोनों हो एक साथ, तो दोनों को डिस्टिंग्विश भी कैसे करूंगा, ये तीन बातें सीखनी है अपने को। उससे पहले एक छोटा सा नियम लिख लीजिए, ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए सोल्यूबिलिटी के बारे में, हालांकि एस ब्लॉक का पॉइंट है, लिख लो फिर भी। क्या, ऑल कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट्स, ऑल कार्बोनेट सॉल्ट आर व्हाट, ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स आर इनसोल्यूबल। क्या बात करो, सारे, नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट, अभी देखा ना सोडियम कार्बोनेट इट इज सोल्यूबल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अमोनियम, इनके सॉल्यूबल होते हैं, इन इनके अलावा बाकी सब इनसोल्यूबल रहेंगे। ये बात पता होनी चाहिए, खूब पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से रिएक्शन को सोच पाएंगे। क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और लिख लो साथ साथ, ऑल बाइकार्बोनेट, इनको लिख लो, अलग से कहाँ लिखेंगे फिर, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सोल्यूबल। बाइकार्बोनेट्स सारे पानी में घुल जाते हैं, ये दिक्कत है यहाँ पे, इसलिए टेस्ट नहीं पाते अलग से। अरे पीपीटी नहीं बनेगा, टेस्टिंग कैसे कर लोगे, अगर बाइकार्बोनेट की पीपीटी नहीं बनेगी तो टेस्टिंग कैसे कर लोगे, कैसे पता चलेगा। पीपीटी बनेगी, कुछ कलर आएगा तो दिखाई देगा ना, काला पीला लाल नीला कलर आया, हाँ पीपीटी बनी भाई, कुछ कंफर्म हुआ कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट तो सोल्यूबल है पानी में, एक्सेप्ट अमोनियम, एक्सेप्ट सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट एक स्पेरिंग सोल्यूबल है, ज्यादा घुलता नहीं पानी अंदर। सभी सॉल्ट, इसके अलावा सभी कटाइंस के बाइकार्बोनेट्स दे आर वाटर सोल्यूबल। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सोल्यूबिलिटी के बारे में पहला पॉइंट है। क्लियर है? ये वाली बात थी। इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं और टेस्टिंग की तरफ चलते हैं अपने पास। टेस्टिंग की तरफ चलते हैं अपने पास। तो पहले एक बार देख ले प्राइमरी टेस्ट, पहले एक बार देख लेते हैं फटाफट प्राइमरी टेस्ट, फिर करेंगे कन्फर्मेशन टेस्ट। पहले एक बार प्राइमरी टेस्ट देख ले। तो मान लो आपके पास ये बीकर है, बीकर नहीं मतलब टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक। इसके अंदर पड़ा हुआ मान लीजिए कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यस, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं क्या, व्हाट इज ग्रुप रिएजेंट, इनका ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, डाइल्यूट एसिड है, डिल, डिल HCl या डिल H2SO4, डिल नहीं है वो, डिल डिल डाइल्यूट। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कोई भी हो सकता है अपने पास। क्या रहेगा आपके पास, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, अगर आप डिल H+ डाल रहे हैं आपको CO2 का इवोल्व होता नजर आएगा, आपको CO2 इवोल्व हो आएगी। ये बात आप जान रहे हैं, खूब जानते हैं इस बात को कि आप CO2 को ऑब्जर्व होता हुआ देखेंगे। यानी कि यहाँ से इसी टेस्ट में से आपकी CO2, फील दिला रहा हूँ कि कैसे लैब में आइडिया मिलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगी। फिर क्या करते हो आप, एक बर्तन के अंदर लेते हो क्या, लाइम वाटर, याद आया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विल्की, आप ये सब बातें करते रहते हो। लाइम वाटर ले, आप बोलते हो व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है, यहाँ से एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि या आपका जो कंपाउंड है वो क्या है अपने पास, अपना सोल्ट है वो क्या है अपने पास, दैट इज योर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। क्लियर है? अभी मुझे नहीं पता कि कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट है, दोनों ऐसा काम कर सकते हैं, इसलिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। यहां से CO2 पास होगी, ये CO2 गैस आ रही है यहाँ पे, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भर रखा है अपने क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर क्या भर रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर, लाइम वाटर बोलते हैं ना उसको। यस, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, रिएक्शन क्या हो जाएगी अपने पास, यस रिएक्शन क्या हो जाएगी, आप कार्बोनेट है, CO2 पास कर रहे हो आप, सो अगर कार्बोनेट होगा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की आपको व्हाइट मिल्कीनेस अपीयर दिखाई देगी। व्हाइट होती है, आपको मिल्कीनेस वहां दिखाई देगी, एक गादलापन आपको दिखाई देगा। आप बोल सकते हैं कि टर्बिड सोल्यूशन विल बिकम टर्बिड, तो आपको एक व्हाइट पीपीटी दिखाई देगी, सो दैट माइट बी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वहां बन रहा होगा। ये वाली बात मैंने कह दी है। लेकिन आपको आगे गुस्सा, आपको आगे गुस्सा, और आपने बिना बात के फ्री में वहां CO2 पास करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप बिना बात वहां CO2 पास करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अगर आप CO2 को एक्सेस पास कर देंगे तो जो आपका व्हाइट पीपीटी थी इट विल डिसअपियर, इट विल डिसअपियर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो व्हाइट पीपीटी इट विल डिसअपियर, कब, ऑन एक्सेस एडिशन ऑफ CO2। व्हाइट पीपीटी विल डिसअपियर। क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया, हम तो अच्छा खासा पास कर रहे थे, अधिक मात्रा में पास कर दोगे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों होगा सर, देखो क्या होगा, अगर आप एक्सेस मात्रा में CO2 पास कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट था जो आपने बनाया था व्हाइट पीपीटी, जो उसको आप देख खुश हो रहे थे कि हो गया कंफर्म हो गया, हो गया, उसमें आपने फालतू में CO2 गैस एक्सेस पास कर दी। पानी तो हो गई, पानी तो है ही, एक्वा सोल्यूशन है। कुछ बच्चे कहेंगे एच कहाँ से आ गया, एच कहाँ चला गया, तो भाई सारा खेल पानी के अंदर हो रहा है यार, तो पानी तुम ना, कहीं मैच ना भी लिखूं तो समझ जाना यार, ठीक है, उतना तो आप मुझे बियर कर ही लोगे। तो यू विल गेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हाँ तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, क्या दिक्कत है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने से, अभी लिखवाया था सारे बाइकार्बोनेट्स सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, ओहो याद आ गया सर, सो इट विल बी सोल्यूबल।
अगर सोल्यूबल है तो पीपीटी खत्म, आपका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस विल डिसअपियर। तो यहां से आपको आइडिया मिल सकता है कि मेरे सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। कौन सा होगा सर, कार्बोनेट होगा कि बाइकार्बोनेट होगा? नो बडी नोस, बिकॉज ये दोनों लोग करते हैं। बाइकार्बोनेट से भी CO2 बनती है और कार्बोनेट से भी CO2 बनती है। सो अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं, ये एक प्राइमरी टेस्ट चल रहा है। इससे ये तो आइडिया मिल चुका है कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, यहां तक आप पहुंच चुके हो। दैट हैज बीन कंफर्म्ड कि सॉल्ट के अंदर या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। आप नैरोइंग डाउन कर चुके हो, आप नैरो कर चुके हो अपने आप को कि मैं 2 पे आ चुका हूं। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखेंगे, थोड़ा टफ टास्क है, उसको देखेंगे। सेम टेस्ट होता है किसका, ये पहला टेस्ट था, सेम टेस्ट होता है बेरिता वाटर टेस्ट का, सेम टेस्ट बेरिता वाटर टेस्ट। बेरिता वाटर टेस्ट वो क्या होता है, क्या था सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। सो बेरिता वाटर मींस बेरियम हाइड्रोक्साइड। सब कुछ सेम रहेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनेट क्या देगा, बेरियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी। बेरियम कार्बोनेट प्लस एक्सेस मात्रा ऑफ CO2 क्या देगा, बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल। यानी कि आप बेरिता वाटर टेस्ट करें या लाइम वाटर टेस्ट करें, रिजल्ट्स विल बी सेम, ऑब्जर्वेशंस विल बी सेम। तो मैंने लिख दिया है कि बेरिता वाटर टेस्ट आपके सामने अगर आ जाए कोई लैंग्वेज में तो घबराना मत, लाइम वाटर बोलूं या बेरिता वाटर बोलूं एक ही बात है। बेरिता में बेरियम आ जाएगा, लाइम वाटर में तो हम जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ये वाली बात थी, इसको आपको पता होना चाहिए था। क्लियर है मेरी बात? क्लास का भी टाइम हो जाता है यार। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या आप स्टेप स्टेप आगे बढ़ पा रहे हो? फील लो कि आप लैब में हो, आप लैब में कहां तक पहुंच चुके हो, आपको इतना आइडिया मिल चुका है कि हाँ भैया 2 टेस्ट करने पे कौन कौन से टेस्ट किया आपने, लाइम वाटर टेस्ट किया या बेरिता वाटर टेस्ट किया, आपको मिला कि CO2, आपको मिला CO2। पर मुझे बताओ, क्या CO2 का कोई कलर होता है क्या? क्या CO2 का कलर होता है क्या? नहीं सर। क्या CO2 का कलर होता है? नहीं सर। फिर हो सकता है वो SO2 हो सकता है वो SO2 हो, उसको आप CO2 समझ रहे हो सकता है वो SO2 हो जिसको आप CO2 समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है वो SO2 हो जिसको आप CO2 समझ गए हो। तो फिर क्या होगा सर, गड़बड़ होगी ना होगी? गड़बड़ होगी। जिससे आप CO2 समझ रहे हैं, हो सकता है वो SO2 हो। क्या मतलब है, कंफर्म हुआ सर? नहीं, इसलिए लिखा हुआ है प्राइमरी टेस्ट, कुछ कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, कुछ कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, तभी तो लिखा है प्राइमरी टेस्ट। अरे हो सकता है वो सल्फाइट हो, सल्फाइट से SO2 बनता है, या बाई सल्फाइट हो। तो सर अभी तो आपने कहा कि कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट है, बिकॉज मैंने वो ले रखा है, तो आपको फील आ गई कि सर ये दोनों में कोई होगा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि CO2 कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। हो सकता है SO2 भी हो, उसका तो ऑर्डर होता है सर SO2 का तो। अरे कहाँ तुम सूंघते फिरोगे भी लैब के अंदर। यानी कि लिखो इस बात को, SO2 गैस ऑल्सो गिव्स, इसलिए लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा है मैंने ऊपर, प्राइमरी टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है अभी। कंफर्मेशन टेस्ट हो गया तो फिर तो रिएक्शन लिख देंगे सारी। SO2 ऑल्सो गिव्स, गैस ऑल्सो गिव्स लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर और कौन सा बोला था आपने, बेरिता वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी बर्तन टाइप है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब SO2 है कि CO2 है सर, कैसे कंफर्म करेंगे, हम तो परेशान हो गए सर, अब तो फंस जाएंगे सर वहां पे, कुछ नहीं बचने वाले, कुछ नहीं बचने वाले। लिखो, सपोज देखो, ध्यान दीजिए एक बार आप, मान लो अगर वो SO2 होता, हाँ सर, तो SO2 गैस ऊपर निकल रही होती है सर। ऊपर SO2 गैस निकल रही होगी तो ऊपर लेके आ जाओ तुम, क्या, K2Cr2O7 की स्ट्रिप, K2Cr2O7 की स्ट्रिप, इसकी स्ट्रिप आती है एक, इसकी एक स्ट्रिप आती है, पेपर आता है K2Cr2O7 का, ठीक है सर। उससे क्या होगा, कैसा एजेंट है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सल्फर +4 में है, तो सल्फर की टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। और एसिडिक मीडियम तो है ही, एसिडिक मीडियम तो है ही, क्या बन जाएगा ये साथ में, Cr+3। ओके, तो आपको सल्फेट की पीपीटी बन जाएगी, वहां पे सल्फेट की आपकी पीपीटी नजर आएगी। यानी कि इसका कलर चेंज होगा,
आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई देगा, Cr+3 ग्रीन कलर, या तो सल्फेट की पीपीटी दिख जाएगी, उससे बेटर क्या है, सोल्यूशन विल टर्न ग्रीन, सोल्यूशन विल टर्न ग्रीन। क्यों सर? बिकॉज Cr+3 ग्रीन कलर। एक रिडॉक्स चेंज हो जाएगा, एक रिडॉक्स चेंज हो जाएगा, यानी कि जब SO2 गैस उस, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब है मान लीजिए, इस टेस्ट ट्यूब में से जब SO2 गैस निकल रही होगी, तो मैंने ऊपर लगा दिया, क्या पेपर लगा दिया K2CO2 का, वो पेपर ग्रीन हो जाएगा। इससे क्या कंफर्म हुआ कि सर वहां SO2 गैस होगी, बिकॉज उसने उसको ऑक्सीडाइज किया होगा SO2 को सल्फेट में, और वो पेपर रिड्यूस होके +3 में चला गया होगा, Cr+3, एंड Cr+3 अ टिपिकल ग्रीन इन कलर। यहां से आपको आइडिया मिलेगा, यहां से आपको आइडिया मिलेगा, ये यस और नो, यानी कि दैट स्ट्रिप विल टर्न ग्रीन। तो सर अगर CO2 हुआ तो ये वाला काम तो हो नहीं पाएगा। हाँ यही तो बात है, क्या बात है सर, अगर CO2 हुआ, इधर पिंक वाला आ जाए भैया, CO2 हुआ मान लीजिए, तो आपने डाला डाइक्रोमेट का सोल्यूशन, डाइक्रोमेट चाहता ऑक्सीडाइज करूं, लेकिन CO2 तो ऑलरेडी +4 में है, पहले से +4 में है, उसको ऊपर कहां लेके जाओगे, नो रिएक्शन, नथिंग विल हैपन, नो कलर चेंज, नो रिडॉक्स, यानी कि उस बबल्स निकल रहे होंगे CO2 के, SO2 के, ऊपर रख देना K2Cr2 की स्ट्रिप, अगर उस स्ट्रिप में कलर चेंज हुआ, समझ जाना आपका SO2 है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ, समझ जाना CO2 गैस है। और CO2 के सोर्स क्या है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, और SO2 के सोर्स क्या है, सल्फाइड या बाइसल्फाइड। यानी कि हमने दोबारा नैरो डाउन कर लिया कि हमारा सॉल्ट के अंदर या तो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग में डाउट आया था SO2 तो नहीं है, वो डाउट क्लियर मैंने कर दिया ऊपर K2Cr2 की स्ट्रिप लगा के। इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन CO2 एंड SO2। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन SO2 एंड Cr2। सर कलर दिखाई देगा, नहीं बोता कलरलेस, ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर तो लैब में बाकी चीजों का भी हो सकता है, आपको स्मेल ना आए मान लीजिए, बिकॉज ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता, कंफर्म नहीं है ऑर्डर, कि ऑर्डर करके आप बोल दो हाँ सर मस्त है। कोई कलर फॉर्मेशन या कोई पीपीटी फॉर्मेशन को ज्यादा बेटर टेस्ट या ज्यादा बेटर कंक्लूजन बोला जाता है बजाय ऑर्डर के। यस सर, इसलिए आपसे पूछा कि SO2 और CO2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का। वी विल ऐड द स्ट्रिप ऑफ K2Cr2 ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, अगर रेडॉक्स चेंज होगा तो दैट विल सल्फेट, दैट मींस SO2, अदरवाइज CO2। ये मेरी बात थी, ये बेसिक बात थी, मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात एकदम से चमक गई होगी, एकदम से क्लियर होगा। यस और नो? अब आपका डाउट कि सर कार्बोनेट है कि बाई कार्बोनेट है, दोनों है, दोनों हो सकते हैं, अभी तक तो ये बात ठीक है सर। अब ये बताओ कार्बोनेट है कि बाई कार्बोनेट है, मुझे क्या पता सर, और क्या पता दोनों ही हो। अरे दोनों तो कैसे होंगे भाई, लैब में तो सोल्ट देगा लैब वाला, तो तुझे एक ही सोल्ट देगा ना, इसमें एक कटाइन एक कटाइन होगा, ऐसा तो है नहीं कि 4-5 सोल्ट मिला के दे दे तेरे को और तुझे पागल कर दे शाम तक वो। पर सर मुझे क्या पता कि कार्बोनेट है कि बाई कार्बोनेट है, दोनों से सेम काम हो रहा है सर, अभी तक तो मैंने कहा बिल्कुल। सो डिस्टिंग्विश कर ले पहले उसको, फर्स्ट वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ, देन वी विल गो फॉर कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आज हमारा समय की पाबंदी है, तो मैं सिर्फ डिस्टिंग्विशन कर पाऊंगा किसका, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिएक्शंस की बात करेंगे, कंफर्मेशन रिएक्शंस की, कि कार्बोनेट की ये 10 रिएक्शंस हैं, ये पीपीटी बनेगी, ये पीपीटी बनेगी, ये पीपीटी बनेगी, कंफर्म होता जाएगा, हर पीपीटी आपको कंफर्म कर देगी कि कार्बोनेट है। तो आज हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बेहद इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, कि ये बात हो कि या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, बिकॉज उन्हीं से CO2 निकल सकती है, SO2 नहीं होगी, बिकॉज SO2 नहीं होगी, इसका प्रूफ हमने कर लिया, चेक कर लिया हमने। अगर SO2 होती तो कलर चेंज हो जाता K2Cr2 का, बट हमारा कलर चेंज भी नहीं हुआ, यानी कि वो SO2 भी नहीं है, यानी कि सल्फाइड या बाइसल्फाइड की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। ये सारी बातें उसी को चमक में आ रही होंगी जिसने 2 लेक्चर ढंग से देखे हैं, सुना है, समझा है, चीजों को याद किया है। अब थोड़ा सा मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम यूज करूंगा, आपको थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम की नॉलेज होनी चाहिए,
ताकि पीपीटीज के बारे में आप ज्यादा बेटर सोच सकें, सोल्यूबिलिटी के बारे में ज्यादा बेटर कमेंट कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे। इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं यूजिंग फिनोल्फथलीन, यूजिंग HPH। व्हाट इज HPH? फिनोल्फथलीन। HPH शॉर्ट फॉर्म किसका? फिनोल्फथलीन का। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर आप जानते हैं, फिनोल्फथलीन एक इंडिया, आप जानते इस बात को मेरे ख्याल से जानते होंगे। इसकी रेंज कितनी इंडिकेटर की सर याद नहीं है? क्यों याद नहीं है सर? पता नहीं। 8.2 से लेकर 10 के आसपास। दिस इज द रेंज ऑफ व्हाट? दिस इज द रेंज ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, यानी कि बेसिक मीडियम में, स्लाइट बेसिक मीडियम में ऑपरेट करता है, कलर चेंज शो करेगा, पिंक कलर आपको दिखाई दे जाएगा। आप देखो कैसे करूंगा मैं डिस्टिंग्विश। जल्दबाजी मत करना यहाँ पे आप लोग, बिकॉज आपने अगर एक स्टेप मिस किया तो सवाल मिस हो जाएगा, या तो फिर आप याद ही करते रह जाओगे। समझ लोगे तो लंबा। तो देखो आइडिया क्या है बेसिकली, मैं कैसे पता करूंगा कि भाई कार्बोनेट की बाइकार्बोनेट है? मान लो कार्बोनेट होगा, मान लो अगर आपके उस काउंट में कार्बोनेट है, अच्छा, और अगर कार्बन नहीं हुआ तो बाइकार्बोनेट होगा। हाँ सर ठीक है, मान लो कि कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, दोनों चीज मान लिया आपने। अगर मैं डालूंगा फिनोल्फथलीन, अगर मैं डालूंगा फिनोल्फथलीन, तो कार्बोनेट का सॉल्यूशन पिंक कलर शो करेगा। बहुत गजब बात है, बहुत गजब रिएक्शन है ये। और ये इट विल बी कलरलेस, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस है, नो कलर चेंज। यानी कि इंडिकेटर रेंज आपके अचीव हो ही नहीं पाई बाइकार्बोनेट में, और कार्बोनेट में आपकी इंडिकेटर रेंज अचीव हो गई होगी, तभी फिनोल्फथलीन ने कलरलेस टू पिंक शो कर दिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि कार्बोनेट पिंक कलर क्यों शो कर रहा है? मैं याद कर लूं? चाहो तो याद कर लो, थोड़ा सा अगर पेशेंस है तो समझा भी देता हूं। 5 मिनट लगेगी, फिर वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक, चलिए। आपको पता है कि सोल्ट पानी में जाके हाइड्रोलाइज करते हैं, ये तो सुना नहीं सर कभी जिंदगी में हमने। सुना होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा। सोल्ट हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूं मैं इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ? सोल्ट पानी में जाके हाइड्रोलाइज करते हैं, ये बात आपने सुनी है? हाँ सर सुना है। यानी कि सोल्ट वाटर में जाके हाइड्रोलाइज करते हैं। यस सर। आपके पास कार्बोनेट गिवन है कि नहीं गिवन है? यस सर। तो कार्बोनेट पानी में, पानी तो है ना यार, एक्वा सॉल्यूशन तो आप लोगे ही ना? यस सर। सो दे विल हाइड्रोलाइज, यस और नो, एंड दिस H is your hydrolysis constant for this reaction। क्या बनेगा ये? सर ये बनेगा HCO3 माइनस, प्लस आपको देगा सर ये OH माइनस। हाँ, OH माइनस। OH माइनस आ गया, मीन्स मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम। और जितना ज्यादा बेसिक मीडियम होगा, उतना ज्यादा चांस है कि वो फिनोल्फथलीन के रेंज को टच कर देगा या कलर चेंज हो जाएगा। यस। लेकिन सर मेरे पास बाइकार्बोनेट भी तो है। हाँ, तो सर वो भी तो ये वाला काम कर सकता है, वो भी तो हाइड्रोलाइज हो सकता है। मैंने कहा यस, केस मान लूं, केस टू मान लिया, क्या बनेगा? H2CO3। कार्बोनिक एसिड, या आपको कार्बोनिक एसिड मिल गया। वीक एसिड, आप इस बात को जानते हैं, इट इज अ डाइप्रोटिक वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड की बात कर रहा हूं, ये रहा आपके पास कार्बोनिक एसिड H2O3। इसका के होता है इसका K2 से, ये बात आप जानते हैं। उसका पहले वाला आयनिश ज्यादा होगा सेकंड वाला से। यस और नो? थोड़ा सा यहाँ केमिकल, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आयनिक यूज करूंगा, तो प्लीज बियर मी, अदरवाइज याद कर लीजिए कि कार्बोनेट में पिंक होगा और बाइकार्बोनेट विल बी कलरलेस। हो गया डिस्टिंग्विश। थोड़ा पेशेंस तो समझ लीजिए। अब मुझे बताएंगे आप व्हाट इज KH1? KH1 अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज KH1, तो आप मुझे बता सकते हैं KH1 के बारे में कि KH1 की रिएक्शन क्या होगी, कि KH1 की रिएक्शन क्या होगी? सो KH1 विल बी, व्हाट इज KH? KH इज KW by KA, सो KH1 विल बी KW by KA2। सर 1 की जगह 2 कैसे आ गया सर? यहाँ पे देख लीजिए, बिकॉज ये रिएक्शन अगर पीछे भागेगी तो K1 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? K2 आएगा। यस और नो? सिमिलरली KH8 है भी, वो भी एडवांस वाला, KW अपॉन KA1 आएगा। ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे बताइए, मैं ये वाली बात लिख रहा हूं यहाँ पे, K देन H2 वाली बात होगी, बिकॉज आप जानते हैं
आप खूब जानते हैं, खूब पहचानते हैं कि ये वाली चीज को अगर हमारा अगर मैंने कहा कि के ए वन ज्यादा था, अगर के ए वन ज्यादा होगा तो उसका के एच टू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर के ए टू कम था तो के एच वन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने वही बात यहाँ लिखी हुई है, यानी कि पहली रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगी। कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, कार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उससे क्या हो जाएगा सर, एक बार देख लीजिए उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये आपके पास फिनोफ्थिलीन है HPH इंडिकेटर, ये भी तो टूटता है, ये भी तो वीक। व्हाट इज फिनोफ्थिलीन, व्हाट इज इंडिकेटर, वीक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वीक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस HPH माइनस। यहाँ पे ये कलरलेस है। रेंज की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी पिंक इन कलर। अगर मैं पीएच माइनस को बना पाया फिनोक्सिलिन से तो पिंक कलर आ जाएगा, जो कि कार्बोनेट कर पाता होगा बाइकार्बोनेट नहीं कर पाता होगा। व्हाट इज के इंडिकेटर, इट विल प्लस पीएच माइनस, नीचे का आ जाएगा HPH। मुझे बताओ, मुझे इस रिएक्शन को आगे लेके जाना है, इस वाली रिएक्शन को, तभी तो पिंक कलर आएगा ना। पिंक कलर कब आएगा, जब रिएक्शन आगे जाएगी। रिएक्शन आगे कब जाएगी, रिएक्शन आगे कब जाएगी, रिएक्शन आगे कब जाएगी, सब मुझे क्या पता। अरे सोच तो ले, पता नहीं तो रिएक्शन आगे कब जाएगी। सर अगर आप H प्लस को यहां से रिमूव कर दोगे, अगर आप H प्लस को यहां से रिमूव कर दोगे तो रिएक्शन आगे बढ़ सकती है सर। अगर सर आप इस H प्लस को रिमूव कर दोगे तो रिएक्शन आगे बढ़ सकती है सर। और H प्लस को रिमूव कब करेंगे, अगर OH आ जाएगा तो। OH कहां ज्यादा आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि OH कहां ज्यादा आ रहा है, आप मुझे बोलेंगे कि सर KH1 ज्यादा था। अगर KH1 ज्यादा है सर तो OH ज्यादा बनेगा सर यहाँ पे। अगर यहाँ पे OH ज्यादा बन रहा है कार्बोनेट की वजह से, इस फिनोक्सिलिन H प्लस को खा जाएगा, और जैसे फिनोक्सिलिन H प्लस को खा जाएगा H प्लस कम होगा, लीच-एटले प्रिंसिपल से रिएक्शन आगे बढ़ेगी और पीएच माइनस आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। पिंक पिंक दिखेगा आपको, ये क्या, आपका सोल्यूशन। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, OH माइनस की तो आप इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, किसकी H प्लस की वैल्यू, इंडिकेटर वाला H प्लस। और ऐसा होगा तो रिएक्शन कहां भागेगी, फॉरवर्ड। इसलिए कार्बोनेट पिंक कलर दे पा, बाइकार्बोनेट का KH2 बहुत कम होता है, रिएक्शन पीछे आगे जाएगी ही नहीं, OH बहुत कम बनेगा, तो उस रेंज में जा ही नहीं पाएगा जो फिनोक्सिलिन की ट्रांजिशन या इंडिकेटर रेंज है। इसलिए कार्बोनेट विल गिव पिंक कलर, बाइकार्बोनेट विल कलरलेस। इस तरीके से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कंफर्म हो जाएगा अभी तो आपको पक्का पक्का मेरे में कार्बोनेट है सॉल्ट में या बाइकार्बोनेट है। थोड़ा सा हैवी पार्ट हो सकता है आपके लिए कि सर ये तो मुझे आता ही नहीं था आयनिक वायनिक तो, लेकिन भैया आयनिक का अगर आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहेगा आपको तो ज्यादा बेटर आप इस चैप्टर में कर पाएंगे। पेशेंस रखें, मैं उम्मीद कर भी नहीं रहा कि आपको इतना आता है आयनिक, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ चीजों को, हाइड्रोलाइज करवा के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बोल देता कि ये होता है और मान लो या पढ़ रखा होगा, मैंने आपको दिखाया कि भी कैसे होता है। समझ में ना आए रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो आज इतना रखते हैं यार, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द कंफर्मेशन टेस्ट। अब तो टेस्ट स्टार्ट हो गए कंफर्मेशन के। आप क्या करना है, आप उठाऊंगा कार्बोनेट, उसमें डालूंगा रिएजेंट MgCl2 CaCl2 ZnCl2 HgCl2 और पीपीटीज बनती जाएंगी, कंफर्म होता जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर बाकी अनायंस के लिए भी टेस्टिंग करेंगे, सल्फाइड नाइट्राइट एसिटेट सबकी। अब खेल चालू हो चुका है, क्लियर है। तो आप यहाँ तक एक बार करके इसको देखेंगे ढंग से इस वीडियो को। अगेन बेसिक पार्ट था इस वीडियो में, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, और लेकिन हाँ ये जो मैंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से समझेंगे एक बार जरूर। जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पता चलेगा कि CO2 का SO2 है, ये छोटी छोटी बातें हैं। और आप देख लेना क्वेश्चन आ रखे हैं एडवांस में यहाँ से, छोटी छोटी बातें हैं एकदम से। कौन सा सोल्ट सोल्यूबल है, कौन सा सोल्ट सोल्यूबल नहीं है, सारी बातें लिखाऊंगा एक एक करके कि कार्बोनेट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं कौन सा नहीं होते। ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए ताकि आप ज्यादा बेटर कर पाए सवालों के दौरान। क्वेश्चन भी लूंगा क्लास के अंदर में, एक बार मुझे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट खत्म करने देना, देन वी विल टेक 5 to 6 प्रॉब्लम्स, उसमें से कुछ क्वेश्चन एडवांस की भी होंगे, क्लियर है। सो आज इतना रखते हैं यार, ठीक है, चलिए, थैंक यू।